Hello dear learners, hoping you people are fine and you people are doing great. Dear learners, in today's session I am going to give you 100 preposition. आज हम प्रिपेयर करेंगे preposition को with its हिंदी मीनिंग ताकि आपको क्लैरिटी अच्छी रहे। अब एक प्रॉब्लम है जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि when we are speaking we are not able to you are not able to use correct preposition। एंड एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको प्रेपोजिशन का नॉलेज नहीं है और आप करेक्ट तरीके से इसको यूज नहीं कर रहे हैं या रॉन्ग प्रेपोजिशन का प्रयोग कर दे रहे हैं तो द सेंटेंस इज गोइंग टू बी गिव अ वेरी इनअप्रोप्रिएट सेंस, इनअप्रोप्रिएट मीनिंग। ये उसी तरह है जैसे आप सपोज करिए यू आर कुकिंग फूड और आप किचन में पहुंच जाते हैं और अब जहाँ पे शुगर डालना है वहाँ पे साल्ट डाल दिया और जहाँ पे सॉल्ट डालना है वहाँ पे आपने शुगर डाल दिया। और यू गेटिंग द पॉइंट? पूरी मीनिंग, पूरा सेंस और पूरा टेस्ट जिस तरह स्पॉइल हो जाएगा फूड का, उसी तरह जैसे ही आपने रॉन्ग प्रीपोजिशन का यूज कर दिया तो योर सेंटेंस आर गोइंग टू गिव अ वेरी गोइंग टू बी सेंसलेस और गोइंग टू बी गिव अ वेरी inappropriate meaning or sense. So if you want to speak good, if you want to speak correct, you must have a deep correct knowledge of preposition as well as you must know the meaning of each. So let's go ahead and try to memorize 100 preposition in the next few minutes and try to learn it that how to use in while communication. So let's go ahead. So dear learner, as I told you that today I am going to give you 100 top 100 preposition which we use frequently while speaking, right? And at the end of this session you will find, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत सारे preposition है जिसके बारे में आपको डाउट्स है। जैसे ये सेशन फिनिश होगा you'll find that you are having good knowledge, good information of all the preposition which is used by us while speaking or while writing. So let's start. चलिए देखते हैं पहला क्या है। फर्स्ट वर्ड इज above, फर्स्ट preposition इज above। above का मतलब क्या होता है? above का मतलब होता है ऊपर, राइट? जब आपको बताना है कोई चीज आपके ऊपर है तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे? above यूज करेंगे, राइट? जैसे द फैन इज above योर हेड, जो फैन है वो कहाँ है? आपके सिर के ऊपर है, राइट? तो दैट्स कॉल्ड above। इफ एनीथिंग इज जस्ट above योर हेड, जब कोई भी चीज आपके सिर के ऊपर है तो वहां पे आप above का प्रयोग करेंगे। पार का मतलब होता है इंग्लिश में अक्रॉस। ये अक्रॉस जो होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है पार, इन द सेंस कि आप जब एक छोर से दूसरी छोर पे जा रहे हैं, किसी एक स्थान से एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को की तरफ जा रहे हैं किसी चीज को क्रॉस करते हुए, तो दैट्स कॉल्ड अक्रॉस, ठीक है? जैसे सपोज करिए आपका घर इस साइड है और आपके फ्रेंड का घर रोड के उस साइड है, तो आप कह सकते हैं कि माई फ्रेंड हाउस इज अक्रॉस द रोड। या सपोज करिए रिवर है तो आप क्या बोलेंगे? अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार, राइट? मैं आपको एग्जांपल भी देता चलूंगा ताकि आपको क्लैरिटी अच्छी हो। नेक्स्ट क्या है? आफ्टर। आफ्टर तो बहुत ही आसान है, आफ्टर का मतलब बाद में, ठीक है? मैं हिंदी मीनिंग भी आपको बताता चल रहा हूँ साथ ही साथ। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, मतलब कोई भी, जैसे मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, आप बोलते हैं ना आई विल कॉल यू, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम और आफ्टर, ठीक है? तो मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, तो बात के लिए आप क्या यूज करेंगे? आफ्टर। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, जब आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो, खड़े हो रहे हो, तो अगेंस्ट कहलाता है। जैसे आप ये कह सकते हैं मेरा दोस्त मेरे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहा है, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग और फाइटिंग अगेंस्ट मी इन इलेक्शन, ठीक है? अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ और ये भी एक प्रेपोजिशन है, राइट? नेक्स्ट देखते हैं क्या है साथ में। साथ में का मतलब क्या होता है भाई? एक दूसरे के साथ। जैसे आपसे मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आपने उससे कहा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बाजार जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप यूज करेंगे? अलॉन्ग। आई एम गोइंग टू मार्केट अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड, ठीक है? किसी के साथ में जाना, तो इस सेंस में हम क्या यूज करते हैं? अलॉन्ग का यूज करते हैं। एमिड का मतलब होता है बीच में, एमिड का मतलब होता है बीच में, ठीक है? मिडिल भी आप यूज करते हैं, तो ये है एमिड। एमिड का मतलब होता है बीच में। जैसे मेरी सीट के बीच में क्या था? एक कुत्ता बैठा था, ठीक है? देयर अ डॉग वाज सिटिंग एमिड माय सीट, मेरे सीट के बीच में कौन बैठा था? एक कुत्ता बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्या है? फिर बीच में, अब ये अमोंग है, अब इसका प्रयोग करते हैं प्लूरल नंबर के लिए, ठीक है? देखिए एमिड का मतलब होता है किसी दो चीज़ों के बीच में जब कोई चीज़ है तो उसको एमिड बोलेंगे। जैसे सपोज करिए ये दो पॉइंट, इनके बीच में कोई चीज़ है तो एमिड। या आप ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज अ प्लांट। एक एग्जांपल देखिए, देयर इज अ प्लांट एमिड द रोड। रोड के बीच में क्या है? एक प्लांट है, ठीक है? एमिड का मतलब होता है बीच में। और
अमंग का मतलब भी क्या होता है बीच, लेकिन यहाँ पे का मतलब क्या है, जैसे अमंग का मतलब होता है इस तरह से, जब अमंग यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि चॉकलेट बच्चों में बांट दो, ठीक है, बच्चों में बांट दो, तो अब बच्चों की संख्या एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ अमंग का प्रयोग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट अमंग द चिल्ड्रन, अमंग चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों में। अमंग यूज विथ प्लूरल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट अमंग चिल्ड्रन, ठीक है, और इसका अर्थ होता है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, चारों ओर, अराउंड। चारों ओर का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अराउंड। जैसे आप कह सकते हैं कि चारों तरफ धुआं ही है, ठीक है, देर, मेरे चारों तरफ धुआं ही है, तो देयर इज स्मोक अराउंड मी, ठीक है, मेरे चारों तरफ घर ही है, देयर इज हाउस अराउंड मी, मेरे चारों तरफ पानी ही है, देयर इज वाटर अराउंड मी। तो अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, और चारों तरफ के लिए आप कौन सी इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, अराउंड। एज का मतलब होता है जैसा कि, एज का क्या मतलब होता है, जैसा कि। एट का मतलब होता है पर या में, जैसे मैं आपके घर पर, घर के पास हूँ या घर पर हूँ, ठीक है, तो ही आई एम एट योर हाउस, मैं आपके घर पर हूँ, ठीक है, घर के। और एट का प्रयोग हम किसी स्मॉल लोकेशन के लिए भी करते हैं, जैसे मैं आई एम एट द शॉप, ठीक है, आई एम एट द मार्केट, राइट। नेक्स्ट क्या है, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, वह मुझसे पहले स्कूल पहुंच गया, या उससे वह मुझसे पहले इंग्लिश बोलना सीखा, तो ही लर्न स्पीकिंग इंग्लिश बिफोर मी। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। अब यहाँ पे देखो, ये बिफोर का मतलब पहले और बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। ही इज बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे आ रहा है, तो ही इज कमिंग बिहाइंड मी, पीछे। बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लें, दे एक कैट, जो बिल्ली है वो बेड के नीचे है, द कैट इज अंडर द, अंडर और बिलो दोनों का यूज कर सकते हैं। अंडर का मतलब भी होता है, वेट अ सेकेंड, बिलो और अंडर दोनों का ही मतलब होता है नीचे, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं प्रेपोजिशन, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, राइट। द कैट इज बिलो द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, बोथ इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट इज, हाँ, नेक्स्ट क्या है, बेनिथ। बेनिथ का मतलब भी नीचे होता है, बेनिथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी नीचे ही होता है। तो देखिए, अंडर, बेनिथ और बिलो, इन तीनों का मतलब सेम होता है, आप तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, बिसाइड। हाँ, इसको देखिए, बिसाइड का मतलब होता है के पास। बिसाइड का मतलब क्या होता है, पास में। देखिए स्पेलिंग थोड़ा इसकी याद कर लीजिए, BESID। बिसाइड का मतलब, जैसे मैं आपके पास बैठा हूँ, वह आपके पास बैठा है, ठीक। तो ही इज सिटिंग बिसाइड मी। बिसाइड मी का मतलब मेरे बगल में। एक वर्ड और होता है, BESIDES, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है सिवाय। अब सिवाय का क्या मतलब है भाई, सिवाय, ठीक है। इसका मतलब है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने जो कुछ भी बोला, क्या उसके अलावा भी आप कुछ बोलना चाहते हैं, मतलब यू हैव स्पोकन सो मच, डू यू वांट टू स्पीक बिसाइड एनीथिंग एल्स, डू यू वांट टू स्पीक बिसाइड्स एनीथिंग एल्स, क्या आप कुछ और बोलना चाहेंगे, तो इस सेंस में हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। स्पेलिंग एस लग जाएगी तो वो बिसाइड्स हो जाता है, और एस हटा देंगे तो बिसाइड होगा, इसका मतलब होता है बगल में। तो अभी आप प्रेपोजिशन पढ़ रहे हो तो आप बिसाइड को ध्यान दीजिए। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, दो व्यक्तियों के, ठीक है। देयर इज अ फाइट बिटवीन रोहित एंड मोहित, रोहित एंड मोहित, देयर इज अ फाइट बिटवीन रोहित एंड मोहित। तो यहाँ पे हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बिटवीन का। और बिटवीन इज यूज बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग केवल दो लोगों के लिए ही किया जाता है, दो लोगों के बीच किया जाता है। दो से ज़्यादा के लिए क्या किया जाता है, अमंग का प्रयोग, जो मैंने ऊपर आपको बताया। अमंग का प्रयोग आप दो से ज़्यादा लोगों के लिए करेंगे, और बिटवीन का प्रयोग आप 2 पर्सन के लिए करेंगे, ये हमेशा दिमाग में रखें। कभी ऐसा ना बोले कि देयर इज ए फाइट अमंग रोहित एंड मोहित, ऐसा कभी ना बोले कि देयर इज ए फाइट अमंग, अमंग रोहित एंड मोहित, ठीक है, रोहित एंड मोहित, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ पर्सन मोर देन 2 रहेगा तब अमंग आएगा, वैसे आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जब नंबर ऑफ पर्सन इज 2 है तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, याद रखिए। ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ। अगला देखिए क्या है, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब उस पार, जिस तरह अक्रॉस का यूज करते हैं उसी तरह बियॉन्ड का यूज करते हैं। देयर इज ए, आप कह सकते हैं देयर इज ए आइलैंड बियॉन्ड द सी, ठीक, ठीक है, बियॉन्ड द सी, उस पार।
बट का मतलब होता है परंतु। जो डिफिकल्ट आएगा मैं उसको डिटेल में बोल दूँगा, बाकी मैं फटाफट बताता चलता हूँ। दोबारा द्वारा का यूज करते हैं बाई। जैसे मैं आपके घर कार से आया, ठीक है, बाई कार, ही केम बाई कार, किसी साधन के सेंस में, किसी व्हीकल से पहले जैसे हम बाई का यूज करते हैं। केस कंसर्निंग का मतलब होता है किसी के विषय में सोचना। कंसर्न जैसे हुआ किसी से संबंधित होना, किस संबंध में, कंसर्निंग। और कंसर्न का मतलब होता है किसी के विषय में सोचना भी। जैसे आपने हमसे पूछा कि भाई कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, तो यू आर कंसर्निंग अबाउट मी, ठीक है, आप मेरे विषय में पूछ रहे हो, तो आई कैन से यू दैट थैंक यू फॉर माई कंसर्न, ठीक है, मेरे बारे में या मेरे विषय में सोचने के लिए थैंक यू। और कंसर्निंग का मतलब किसी से संबंधित विषय या टॉपिक। कंसिडरिंग का मतलब होता है किसी विषय में विचार करना। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। जैसे मैंने उसकी हेल्प की, उसके बावजूद भी, के बावजूद, उसके बावजूद भी उसने मुझे धोखा दिया। आई हेल्प्ड हिम डिस्पाइट ही चीटेड मी, ठीक है, आई हेल्प्ड हिम डिस्पाइट ही चीटेड। मैं आपको एक एग्जांपल देते चल रहा हूँ, देखते चलिए। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मैच के दौरान वह गिर गया, ठीक है, ड्यूरिंग मैच ही हैड फॉलन डाउन। या ड्यूरिंग मैच के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। ड्यूरिंग मैच ही हैड फॉलन इल और सिक, ठीक है। ड्यूरिंग का मतलब किसी समय के दौरान। एक्सेप्ट का मतलब होता है केवल, ठीक है। फॉर के लिए, फ्रॉम का मतलब से, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, और के लिए दिस इज फॉर यू, दिस चॉकलेट इज फॉर यू, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। मे का मतलब होता है इन, जो ईजी है थोड़ा स्पीडी करता हूँ। इन का मतलब अंदर, ही इज इन साइड द हाउस, ठीक है, इन साइड। देखो इन, ही इज इन द कार, ही इज इन द हाउस, और इन साइड का मतलब अंदर, बॉक्स के अंदर देखो, प्लीज सी इन साइड द बॉक्स, ठीक है। इनटू का मतलब में होता है, ही जंप इनटू द रिवर, ही जंप इनटू द रिवर, ठीक है। लाइक का मतलब की तरह। जैसे आप आपका चेहरा आपकी मम्मा की तरह दिखता है, तो यू लुक लाइक, क्या बोलेंगे आप, यू लुक लाइक योर मदर, यू लुक लाइक फादर, राइट। लुक लाइक, लाइक की तरह, ठीक है। नियर, जैसे आपका ड्रेस मेरे ड्रेस से मैच कर रहा है या जैसा है, ठीक है, की तरह है, तो आप क्या बोलेंगे, योर ड्रेस लुक लाइक माई ड्रेस। पास का मतलब क्या होता है, नियर। का इंग्लिश होता है ऑफ, ऑफ। जैसे मैं कहूँ दिस इज द कैप ऑफ माई पेन, दिस इज द कैप, मैं क्या कहूँ, दिस इज द, ये देखिए कैप है, दिस इज द कैप ऑफ माई पेन, ठीक है। ऑफ क्या करता है, किसी भी चीज़, दो चीज़ों के बीच जो दूसरे की पार्ट होती है उनके बीच संबंध दिखाता है। जैसे क्या, मैं कहूँ कि ये पेज है मेरी कॉपी का, तो दिस इज द पेज ऑफ माई पेन, राइट। और दूसरा है ओ डबल एफ से। अब ये ओ डबल एफ का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज़ एक दूसरे से अलग हो, तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करते हैं। स्विच ऑफ, आप बोलते हैं ना, स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है, टर्न ऑफ द लाइट। तो ये ऑफ एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, ऐसे समझिए, ठीक है। ऑन एक पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ऑन टू, बाहर का मतलब होता है आउट, ऊपर का मतलब होता है ओवर, ठीक है। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर, ऊपर से, जब कोई चीज़ आपके ऊपर से क्रॉस करे, तो दैट्स यू विल यूज। कोई चीज़ मूवमेंट में है तो ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कोई चीज़, देखो ओवर एबव को लेके बड़ी डाउट है। देखो जब कोई चीज़ मूवमेंट में है, स्टेबल नहीं, तो आप ओवर का यूज करेंगे। कोई चीज़ स्टेबल आपके सर के ऊपर है, जैसे फैन, तो एबव का यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी। पास्ट के बारे में रिगार्डिंग, जैसे आप किसी के कुछ बात कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, यार किस चीज़ के रिगार्डिंग आप बात कर रही हो, रिगार्डिंग व्हाट, किस चीज़ के बारे में, ठीक है। राउंड का मतलब चारों तरफ। सिंस का मतलब से, जैसे मेरे को जब से मैं सर से पढ़ रहा हूँ, मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। सिंस आई एम स्टडिंग फ्रॉम सर, माई इंग्लिश इज इम्प्रूविंग, ठीक है। जब से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं फिट हूँ, तो सिंस आई एम डूइंग एक्सरसाइज आई एम फिट, ठीक है। के माध्यम से मतलब थ्रू। जैसे मुझे ये नौकरी मेरे मित्र के माध्यम से मिली, थ्रू माय फ्रेंड, या मुझे ये इन्फॉर्मेशन मेरे मित्र के दोस्त के माध्यम से मिली, तो दिस इन्फॉर्मेशन आई गॉट थ्रू माय फ्रेंड। मैं अगर आपसे पूछूं आपको कैसे पता चला कि आपको इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन थ्रू माई यूट्यूब चैनल, राइट। यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइकून, राइट। सो थ्रू आउट, पूरे कार्यक्रम में। अब ये थ्रू आउट आसान है, थ्रू आउट का मतलब पूरे कार्य, आप कह सकते हैं कि पूरे पूरे समय मैं तुमको देख रहा था, तो आई वॉच ऑब्जर्विंग यू थ्रू आउट द सेशन।
थ्रू आउट का मतलब पूरे समय। टू का मतलब को, जैसे ये लेटर, दिस लेटर इज गोइंग टू कहाँ, टू रोहित, ठीक है, तो टू का प्रयोग करेंगे। टूवर्ड्स का मतलब की तरफ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स रिवर, मैं रिवर की तरफ जा रहा हूँ। अंडर का मतलब नीचे, बेनिथ अंडरनेथ का मतलब ही नीचे होता है, बता चुका हूँ। अनटिल का मतलब तक, कि तक, अनटिल का मतलब क्या होता है, तक। अब तक का मतलब इस टाइम को का डिनोटर है एक तरह से, जैसे जब तक तुम आओगे नहीं मैं नहीं जाऊँगा, अनटिल यू विल कम आई विल नॉट गो, ठीक है। फिर क्या है, अप का मतलब होता है ऊपर, अपान का मतलब पर। जैसे कोई भी चीज़ अपान, जब कोई अपान का यूज कब करते हैं, जब कोई भी चीज़, जैसे सपोज करो एक टेबल है ना, इस टेबल पे कैट जंप करती है और यहाँ से फिर ऐसे जंप कर जाती है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ आपको कहना है कि कैट टेबल पर से कूदी, तो आप क्या बोलेंगे, कैट जंप अपान। एक शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे रुकी, तो आप यहाँ पे अपान का यूज करेंगे। कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, अपान। द कैट जंप अपान द टेबल, ठीक है, टच करके निकल जाना, अपान का प्रयोग करेंगे, राइट। द कैट जंप अपॉन द टेबल। अगला क्या है देखते हैं, विथ साथ में। विदिन का मतलब अंदर, विदाउट का मतलब बिना, अबाउट का मतलब के बारे में, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, अलोंग साइड मतलब के साथ, एमिडेस्ट का मतलब बीच में, अमेंगेस्ट का मतलब बीच में, ठीक है। अराउंड का मतलब चारों तरफ, एज के रूप में, अटॉप मतलब ऊपर, बिफोर मीन्स पहले, बिहाइंड पीछे, बिलो नीचे, बेनिथ का मतलब नीचे, सारी मैं बता चुका हूँ। बिसाइड्स मैंने बताया था, इसके अलावा, ठीक है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा, इसके अलावा आपके पास कुछ कहने के लिए है तो डू यू हैव एनीथिंग टू से बिसाइड दिस, ठीक है। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बियॉन्ड मीन्स पार, बाय मीन्स ऑफ के माध्यम से, नीचे का मतलब होता है डाउन, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, एक्सेप्ट का मतलब केवल, फॉर एक्स, ये रॉन्ग लिखा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो, फार का मतलब के लिए, दिस इज फॉर यू, फ्रॉम का मतलब से, इनसाइड अंदर, इनटू में, लाइक मतलब की तरफ, नियर का मतलब पास, नेक्स्ट टू आपके पास, ऑफ का, ऑफ का मतलब दूर, ऑन मतलब पर, अपोजिट खिलाफ, आउट का मतलब बाहर, आउटसाइड, ओवर मैंने बता दिया ऊपर, पास्ट, रिगार्डिंग भी बता दिया, ये रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है नो प्रॉब्लम। अराउंड का मतलब चारों तरफ, सिंस से, थ्रू आउट का मतलब पूरे का एक, टू का मतलब होता है को, टूवर्ड्स का मतलब की ओर, और अंडर का मतलब क्या होता है नीचे। 96 पहुँच गए हम लोग। अप ऊपर, अपान मैंने बताया आपको, जब कोई चीज़ एक दूसरी चीज़ को फिर से टच करके निकलती है तो वहाँ पे हम अपान का यूज करते हैं। द कैट जंप अपॉन माई हेड, ठीक है। विथ का मतलब साथ में, आई एम कमिंग विथ माई फ्रेंड, तो मैंने आपसे पूछा कि आप मेरे घर किसके साथ आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई एम कमिंग विथ माई फ्रेंड, माई फादर, माई मदर। विथ का मतलब किसी के साथ में, विद इन का मतलब अंदर। मैं आपसे पूछूं कब तक आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। विद इन का मतलब अंदर, समय का इंडिकेटर है, टाइम इंडिकेटर। सो डियर वी हैव डन 100 प्रपोजिशन विथ हिंदी मीनिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको लर्न करें विथ हिंदी मीनिंग, एंड आफ्टर दैट अभी थोड़ा सा आपको हिंदी, अगर इफ यू आर ए बिगिनर देन यू हैव टू रिकॉल हिंदी, अदरवाइज यू डोंट हैव टू रिकॉल, राइट। दोज हु आर practicing for them directly, आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश करिए। एंड दो जो आर बिगिनर, दो जो आर न्यू, वो थोड़ा सा हिंदी को भी ध्यान दें, उसके बाद जैसे वो स्विच कर लेंगे देन दे विल आल्सो स्टार्ट लर्निंग ऑल द थिंग्स डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश। ओके, आई होप डियर ऑल इज क्लियर, and if one request to you all, if you are new to my channel, please do subscribe, because so many informative video I keep on uploading for you people, and please do share the video with your friends also, so that they can also get benefited from the video. See you in the next video. Till then, keep watching, keep studying. Good luck and goodbye.